अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान के ऑपरेशन मजाज़ात शदीद ने ना सिर्फ इसराइल के अंदर तबाही मचाई है बल्कि इसराइली शहरी शेल्टरों के अंदर छुपने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया हैरान भी है, परेशान भी है कि ईरान जिसकी कमर टूट चुकी थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले हुए, तमाम अहम तरीन जर्नैल मारे गए, किस तरह से उन्होंने 12 घंटों के अंदर अंदर हमला करके सरप्राइज़ दिया है। पहला हमला हुआ, कुछ मिनटों के बाद ईरान की जानिब से दूसरी खेप, फिर तीसरी खेप, फिर चौथी लहर, और वो इतने ख़तरनाक हमले थे, इतने ख़तरनाक मिज़ाइल थे कि दुनिया की जदीद तरीन मिज़ाइल, दुनिया की जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी उनको नहीं रोक पाए। और फिर कोई एक मुल्क उनको रोकने में नहीं लगा हुआ था बल्कि चार ममालिक लगे हुए थे। नंबर 1 इसराइल, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 उर्दन और नंबर 4 अमेरिका। तो चार ममालिक भी ईरान के तैयारों, ईरान के मिज़ाइलों को रोक नहीं पाए, और ईरान ने इतनी जल्दी इतना पावरफुल और तगड़ा सरप्राइज़ दे दिया है कि अब सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा रही है। और अब अमेरिका डायरेक्ट इस जंग के अंदर कूद पड़ा है, सऊदी अरब की भी एंट्री हुई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस हवाले से वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सबसे पहले खबर यह है कि ईरानी मिज़ाइल हमलों में 17 से ज़ायद इसराइली शहरियों की हलाकतों की इस वक्त तस्दीक हो चुकी है। बरतानिया की जानिब से ईरान को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की गई, जो कि ईरान ने मुस्तरद कर दी। देखें, एक तरफ बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है, दूसरा उन्होंने ईरान को कहा कि ठीक है, आपके 300-400 लोग ज़ख्मी हो गए, कोई 100 के करीब लोग मारे गए, करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, बड़े बड़े जर्नैल मारे गए, 20 से ज़ायद कमांडर्स मारे गए, आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। उन्होंने इसराइल को नहीं कहा कि आप बंदे के बच्चे बनो, वो ईरान को कह रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करते फिरेंगे, अब हम इनको सबक पहले सिखा लें। देखें, जो इन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा है मजाज़ात शदीद, इसका मतलब क्या है? मतलब है सख्त सज़ा या शदीद इंतकाम। लिहाजा पहला इंतकाम तो ले लिया गया है, और कहाँ कहाँ पे मिज़ाइलों ने हिट किया है बताया गया है। जंगी हेडक्वार्टर, जहाँ पे इसराइल की जंगी काबीना बैठती है और वो फैसले करती है कि कहाँ कहाँ पे हमला करना है, उसको मिज़ाइलों ने कामयाबी से हिट किया है। इसराइली वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, और ईरान ने ये जो अटैक किया है, जो कन्फर्म इस वक्त हो चुका है कि इसराइल की जो मिलिट्री बेस है, यानी आप सादा लफ्ज़ों में कह लें इसराइल का जो GHQ है, जो सबसे एडवांस तरीन, अहम तरीन उनका फ़ौजी अड्डा है, उसको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया और उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो इतना बड़ा अटैक और इतना कामयाब अटैक है। अभी तो आपने वीडियोस देखी होंगी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि आयरन डोम नाकाम हो गया। जिस तरह मिसाइल वहाँ पे हिट कर रहे थे, एक अलग किस्म का शोर मचा हुआ था। और अब अपने शहरियों को नेतन्याहू की जानिब से कह दिया गया है कि छुप जाओ, भाग जाओ, यहाँ पे जहाँ पे छुप सकते हो छुपो, खबरदार बंकरों से बाहर ना निकलना, बंकरों के अंदर ही खाना बनाना, बंकरों के अंदर ही खाना पकाना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, दफातर, तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दो। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल हुई पड़ी है। अब जाहिर है वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, और बल्कि खबर तो ये है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, इसराइली जौहरी तनसीबात, कुछ इतलाआत ऐसी आ रही हैं कि जौहरी जो तनसीबात हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जिस तरह से इसराइल ने जौहरी तनसीबात पर हमला किया, तो ईरान की जानिब से भी जौहरी तनसीबात पर हमला किया गया है। अब चीन की भी इस जंग के अंदर कुछ इतलाआत आ रही हैं कि चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल पहुंचा दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल बहुत बड़े सरप्राइज़ के लिए तैयार रहे। चाइना खुलकर ईरान की हिमायत में इस वक्त सामने आ चुका है। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली मिलिट्री सेज इट हैज़ आइडेंटिफाइड इनकमिंग फ्रॉम ईरान फॉलोइंग इसराइल अनप्रेसिडेंटेड अटैक। तो पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है, अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के मिसाइलों ने कामयाबी के साथ निशाना बनाया। देखें, ईरान के पास कौन सा तगड़ा डिफेंस सिस्टम होगा, उसके बावजूद ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, और उसने इसराइल के 2 जंगी तैयारे तबाह किए। और ख़बर यह भी आई कि एक खातून पायलट, इसराइल की खातून पायलट ईरान की जानिब से पकड़ ली गई है। अब ईरान देखें, पाबंदियों के अंदर जकड़ा हुआ, कोई मुल्क उनकी खुलकर सपोर्ट नहीं करता, इस्लामी मुल्क, पड़ोसी मुल्क, पाकिस्तान ईरान के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ खुलकर, लेकिन इसराइल के साथ पूरा यूरोप, पूरा अरब, अमेरिका,
तमाम बड़ी ताकतें खड़ी हैं, उसके बावजूद उनका आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक सका, तो इससे बड़ी क्या तबाही हो सकती है। और फिर अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली रेड अलर्ट हैं, यानी वो एप्लीकेशन जिसके ज़रिए वो रेड अलर्ट जारी करते हैं वो भी क्रैश कर चुकी है। तो साइबर अटैक भी इस वक्त जारी हैं। फिर ट्रंप की जानिब से फौरी तौर पे ख़बर है कि ट्रंप ऑर्डर्स इमीडिएट मिलिट्री एड टू इसराइल यूजिंग आउटडेटेड यूएस वेपन फ्रॉम पेंटागन। तो फौरी तौर पर अमेरिका की जानिब से इसराइल की मदद करने का ऐलान किया गया है और अमेरिका के तैयारे भी इसराइल की मदद के लिए पहुंच रहे हैं, बैरी बेड़े भी इसराइल की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। और अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये जो भी ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं, 4-4 खेपें भेजी जा रही हैं, तो इनको डिफ्यूज़ करने के अंदर अमेरिका ने भी किरदार अदा किया है। US official says that the American military shot down Iranian missile fired at Israel। तो अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। ये तो सबको पता है कि बगल बच्चा है उनका, अमेरिका ने तो मदद करनी थी। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रब्ता हुआ है और इस सारे ऑपरेशन को डिस्कस किया गया है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरबों ने इसराइल की मदद ना की हो, वरना वो जब इतने ममालिक के ऊपर से मिसाइल उड़ के आए हैं तो किसी ने इंटरसेप्ट, बल्कि मिसाइल तो क्या जहाज उड़ के आए हैं, 200 से ज़ायद जहाज उड़ के आए हैं, तो वो इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो सके। तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक तो रब्ता किया है ट्रंप से, ये सारी सिचुएशन डिस्कस की है। दूसरे नंबर पे ईरान के वो तमाम हाजी जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, और जाहिर है अब फ्लाइट ऑपरेशन बंद है, ईरान के अंदर जंग लगी हुई है, तो सऊदी बादशाह की जानिब से और मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उन तमाम हाजियों की मदद करने का कह दिया गया है। उनको तमाम सहूलियात दी जाएंगी जब तक ईरान के अंदर हालात ठीक नहीं होते, उन्हें सऊदी अरब के अंदर ही बतौर मेहमान रखा जाएगा। जबकि इस वक्त इसराइल गुस्से में है, शदीद गुस्से में है। खबर यह है कि इसराइल डिफेंस मिनिस्टर इसराइल गेट्स सेज ईरान क्रॉस्ड रेड लाइन, यानी अब वो कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस किया। अच्छा, तो आपने नहीं की, यानी ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी जब उसका मिसाइल सिविलियन एरियाज को निशाना उसने बनाया, तो अब रेड लाइन क्रॉस हो गई है। जाहिर है इनकी जान तो बड़ी अजीम है ना ईरानियों की, तो इन्हें इतनी परवाह नहीं है। तो कहते हैं कि अब जो हम पे अटैक करेंगे क्योंकि रेड लाइन क्रॉस हो गई है, वो तारीख का सबसे ख़तरनाक हमला होगा, तबाही मचा देगा। कहते हैं कि ईरान की ये जुर्रत हमारे हमले के बदले में वो हमला करे। हमने कहा था कि गर्दन झुका लो, हमने कहा था गर्दन झुका के बर्दाश्त करो। अब ईरान ने ये जुर्रत कर दी है, इन्होंने मिसाइल मारे और इनके मिसाइल एक्यूरेट हिट भी कर गए। पूरी दुनिया के अंदर हमारा सिस्टम, हमारा दिफा और हमारी बड़ी ताकतें और हमारा भरम पाश हो गया, रेजा रेजा हो गया। लिहाजा अब ईरान तैयार रहे, हम ईरान को सबक सिखाएंगे। और इस वक्त खबर यह भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ ऑन highest alert level at situation as situation continuous escalating between Iran and Israel। तो पाक फ़िज़ाइया भी इस वक्त हाई अलर्ट है। हो सकता है कि वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करें या उसको वायलेट करें, या फिर कहीं इसराइल पाकिस्तान पर ही ना धावा बोल दे, ख़तरा तो मौजूद है ना। तो इस वजह से पाकिस्तान की फ़िज़ाइया भी इस वक्त अलर्ट है। बहरहाल ये अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। अब ये सूरत हाल यहाँ तक नहीं रुकेगी, अगरचे रशिया की जानिब से कहा गया है कि हम एक दूसरे के दरमियान बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस लेवल पर अब सिचुएशन जो है वो पहुँच चुकी है, उसके बाद तो हालात मज़ीद ख़राब ही होंगे। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।